नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एनसीआर और मैं हूं आपके साथ। जब से पटौदी मंडी नगर परिषद का गठन हुआ है उसके बाद से ही नगर परिषद में सम्मिलित हुए गांव में आक्रोश देखने को मिल रहा है। जी हां, और ग्रामीण धरना प्रदर्शन से लेकर आमरण अनशन कर अपनी मांग मनवाने के लिए बैठे हैं। जनौला स्टैंड पर पिछले 15 दिनों से 5 लोग आमरण अनशन पर बैठे हैं। वहीं दूसरी ओर 6 गांव के लोग छावन मोड़ पर बैठे हैं और रामपुर गांव के लोग भी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन सरकार और प्रशासन ग्रामीणों की बात मानने को तैयार नहीं। आज रेवड़ी से कांग्रेस विधायक चिरंजीव राव जनौला और छावन मोड़ पर चल रहे धरना स्थलों पर पहुंचे और उन्होंने ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि पूरी कांग्रेस पार्टी आप लोगों के साथ खड़ी है। ग्रामीणों को संबोधित करते हुए चिरंजीव राव ने कहा, दक्षिण हरियाणा में किसी के साथ भी कुछ भी गलत होता है तो हम और हमारी पार्टी उनके साथ खड़ी है। बुजुर्ग भी एक है, 4 हमारे नौजवान साथी हैं। सबसे पहले तो मैं इनको नमन करता हूँ कि अपने हकों की लड़ाई के लिए इन्होंने जो फैसला लिया, इनको मैं अपनी तरफ से नमन भी करता हूँ कि ऐसे लोगों की हमें जरूरत है जो अपने हकों के लिए किसी भी हद तक चले जाएं। ऐसी मुझे लगता है जब हर किसी के अंदर ऐसा जज्बा हो जाएगा तो ये इलाका, जो लोग कहते हैं कि हिरवाल ठंडा इलाका है, ये सरकारें भी जाग जाएंगी। अगर हम सब के अंदर भी ऐसा जज्बा जाग जाए तो इनको हम सलाम मैं अपनी तरफ से करना चाहूंगा। मेरे से पहले बोलते हुए आपने सारी बातें यहाँ पर बताई। मैंने भी जब विधानसभा का सत्र था उस दौरान मेरी जानकारी में ये मामला आया था, तब हमने ये आवाज उठाई थी। और मेरा ये मानना है कि जब लोगों की जनपद से कोई व्यक्ति चुनकर आता है, चाहे कोई विधायक हो, चाहे कोई मुख्यमंत्री, और ये तो सत्ता का नशा है जो आज यहाँ पर साफ तौर पे नजर आ रहा है कि मुझे जैसा कि बताया गया कि अब तक सिर्फ एक नायब तहसीलदार आप लोगों के बीच में यहाँ आया। ये पता चलता है कि ये जो सरकार है सत्ते के कितने नशे में। पर मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हमारी पार्टी है कांग्रेस पार्टी, आपके लिए हर तरह से हम लड़ाई लड़ेंगे और अंत तक जो आपकी आवाज है इसको हम पहुंचाने का हम काम करेंगे। और हमारी हमेशा ये कोशिश रहती है कि चाहे कहीं भी अगर किसी के साथ गलत हो रहा है तो हम उसके साथ खड़े रहते हैं। आज मुझे जैसे ही सुधीर जी ने बताया, आज दीपेंद्र हुड्डा जी को भी आप लोगों के बीच में आना था पर किसी कारणवश वो आपके बीच में नहीं आए। जब मुझे इन्होंने बताया कि भाई इस तरह की बात चल रही है तो मैं स्वयं यहाँ पर आया आपकी मांग को उठाने के लिए। और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि मुख्यमंत्री से भी हम मिलेंगे, उनको हम चेताएंगे भी कि भाई अगर ये लोग खुद ये चाहते हैं कि हमें नगर परिषद के नहीं आना तो जबरन आप उनके ऊपर ये चीज क्यों जा रहे हो। भाई कोई चीज किसी को तभी दी जाती है ना जब उसको खुद को चाहिए हो, और मैं मना कर रहा हूँ मुझे नहीं चाहिए, आप जबरदस्ती क्यों हम पे थोप रहे हो। तो जैसा कि बताया आपके मानेसर को के साथ भी इन्होंने ऐसा किया। भाई पहले कोई नगर पालिका बनती है, फिर कोई नगर परिषद बनती है और फिर नगर निगम बनता है। ये पहली बार हरियाणा के अंदर हुआ होगा कि आपके मानेसर को सीधा नगर निगम बना दिया। भाई पहले बच्चा नर्सरी में जाएगा, फिर कॉलेज जाएगा, फिर ही तो यूनिवर्सिटी पहुंचेगा। ये तो पहली बार देख रहे हैं सीधा यूनिवर्सिटी में आपने पहुंचा दिया। तो ये सारा जो मामला है पैसा एकत्रित जो आपकी पंचायतों में उसको लूटने का काम ये सरकार करना चाहती है, उसको हम नहीं होने देंगे। आज आप लोगों के बीच में आया हूँ, आपका से मिलकर जो भी आप लोग अपना मांग पत्र है वो दे। मैं जल्द मुख्यमंत्री से मिलूंगा। वैसे तो जो आप लोग लड़ाई लड़ रहे हो ये सरकार अपने आप ही आप लोगों के झुकेगी। अगर नहीं भी झुकी तो जब विधानसभा का सत्र आएगा हम विश्वास दिलाते हैं कि आपकी जो आवाज है उसको पुरजोर तरीके से हम बुलंद करेंगे और इस झुकने को मेरा तो यही मानना है कि आप लोगों ने जो लड़ाई लड़ी है इसको अंत तक पहुंचाने का काम हम सब लोग मिलकर करेंगे। आप लोगों ने जो मुझे बोलने का मौका यहाँ पर दिया इसके लिए धन्यवाद। बीच में हमारे साउथ हरियाणा के और हमारे गुड़गांव और रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट के हमारे हर अजीत हमारे विधायक चिरंजीव जी हमारे बीच में आए। मैं इनका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और इनका धन्यवाद करता हूँ। और मैं
आपको ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर 2 नगर पालिका होती है, पटौदी और हेली मंडी। वैसे मेरे से पहले काफ़ी अच्छे ढंग से भाई संजीव ने बताई दिया। हमारी बस इतनी डिमांड है कि ये जनोला गांव और जो और भी गांव है यहाँ इससे बाहर करे जाए और जनमत के माध्यम से करे जाए, जैसे भादरी में हुआ, बाढ़ में हुआ। और ये बड़े दुर्भाग्य की बात है, ये जबरदस्ती सरकार, क्योंकि उनकी निगाह पंचायत की काफी जमीनों पर है। और आज बड़ी शर्म की बात है कि भाई साहब 15 दिन हो गए आमरण अनशन पे 5 लोग बैठे हैं, जिनमें एक हमारे बुजुर्ग भी हैं, और उसके बावजूद भी सरकार ने आज तक कोई डिसीजन नहीं लिया। ये अपना आप में एक बहुत शर्मनाक बात है। जहां साउथ हरियाणा ने और पटौदी में बहुत अच्छी वोट डालकर बीजेपी को सरकार बनाने का काम करा, और आज हम लोग परेशान हैं, हम लोग बहुत दुखी हैं। उसके बावजूद भी सरकार के कान पे जू तक नहीं रह रही है। सिर्फ यही बात हो रही है कि हमने लेटर लिख दिया, हम बात कर रहे हैं, पर अभी तक कोई सोल्यूशन नहीं निकला है। क्योंकि आप जानते हैं, जब कोई आमरण अनशन पे या आंदोलन पर बैठता है तो वो वापस नहीं जा सकता। उसको कहीं ना कहीं उसको सरकार को चाहिए कि अपनी बात को वो माने। और जहां आसपास के जो गांव है उनको नहीं दिया गया और सिर्फ जनोला को क्यों लिया गया, कहीं ना कहीं साजिश का एक बहुत बड़ा रूप है। तो हमारा आपसे निवेदन है, वैसे हमारी पार्टी का पूरा समर्थन रहा। भाई साहब के आने से पहले जो हमारे कैप्टन साहब है और जो हमारे पार्लियामेंट का चुनाव लड़े, वो भी भाई साहब आए थे, 3-4 दिन पहले आए थे, उन्होंने भी अपना प्रयास करा। और आज दीपेंद्र हुड्डा जी को भी आना था, पर कोई काम निकल गया था, तो इस चक्कर में नहीं आए। और फिर भाई साहब की भी इच्छा थी कि मैं आपके यहाँ पर आऊँ, आप भी चाहते थे, तो मैं ये चाहूँगा कम शब्दों में बोल के कि भाई साहब आप हमें कुछ आगे का रास्ता दिखाएं, क्योंकि आप विधायक भी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सुधीर जी। देखिए, मैं तो इसको बड़ा शर्मनाक और निंदनीय कहूँगा कि पिछले 15 दिनों से हमारे एक बुजुर्ग भी इनमें है, आमरण अनशन पे बैठे हुए हैं, और किसी भी अधिकारी का इनकी बात सुनने के लिए ना आना, ये बेहद शर्मनाक है। और सत्ता का जो नशा है वो साफ तौर पे सरकार के ऊपर नज़र आ रहा है। और मैं तो यही कहूँगा कि इनकी बात को सरकार को सुनना चाहिए, और इनकी जो मांग है वो जायज़ भी है। जब यहाँ के लोग नहीं चाहते कि इनको नगर परिषद में डाला जाए, तो जबरन इनके ऊपर क्यों थोपने का काम ये कर रहे हैं। और इन्होंने जैसा कि बताया कि आसपास के बहुत सारे गांव हैं जिनको नहीं लिया गया, और सिर्फ जनोला को लेना, मुझे लगता है एक साजिश के तहत ये सारा कार्य किया जा रहा है। और हम इनकी आवाज़ को सदन के अंदर उठाएंगे, और कोशिश रहेगी कि इनकी मांगों को जल्द से जल्द माना जाए। मैं मुख्यमंत्री जी से स्वयं मिलकर भी इनकी जितनी भी मांगे हैं उनको उनके आगे रखूँगा, और कोशिश ये रहेगी कि इनकी मांगों को जल्द से जल्द माना जाए। कुछ गांव तो ऐसे भी शामिल कर लिए गए हैं जो यहाँ से 8 किलोमीटर दूर हैं। अगर देखा जाए तो 8 किलोमीटर अगर एक साइन भी करवाने आना पड़ेगा तो 8 किलोमीटर आना पड़ेगा। तो ऐसे गांवों को लेकर के क्या स्ट्रेटजी बनाई होगी सरकार या इनके अधिकारियों ने? जो नहीं, वो तो मैंने स्वयं कहा ना कि कुछ गांवों को लेना और कुछ को छोड़ देना। देखिए, पूरी तरह से मुझे लगता है जब भी आप एक नगर परिषद बनाते हैं तो उसके ऊपर पूरी स्टडी की जाती है, और आसपास के गांव जो हैं वो छोड़ देना और कुछ को ले लेना, तो पिक एंड चूज करने का जो काम सरकार कर रही है ये बेहद गलत है। और मुझे लगता है जब भी आप नगर परिषद बनाते हैं या नगर निगम बनाते हैं तो लोगों से सलाह मशवरा करके उन चीज़ों को होता है। और जब जनमत के तहत ये लोग नहीं चाहते कि भी इनके गाँव को नगर परिषद के अंदर लिया जाए, तो सरकार को अपना डिसीजन जो है वापस लेना चाहिए। ऐसा बादली और भाटसा के अंदर भी हुआ, वहाँ के लोग नहीं चाहते थे कि उनको नगर परिषद के अंदर लिया जाए, और वो फैसला वापस जैसे सरकार ने लिया है, यहाँ भी सरकार को पुनर्विचार करके अपने फैसले को वापस लेना चाहिए। जिस प्रकार से अगर हम पटौदी विधानसभा में देखें तो सबसे ज़्यादा जो धरना प्रदर्शन पटौदी विधानसभा में चल रहा है। देखिए, धरना प्रदर्शन केवल पटौदी विधानसभा के अंदर नहीं, हमारी विधानसभा के अंदर भी चल रहा है, और पूरे देश भर के अंदर इस तरह का हो रहा है। चाहे आप देखिए, विद्यार्थी भी धरने के ऊपर बैठे हुए हैं, किसान धरने पे बैठे हुए हैं। कल हमारे रेवाड़ी के अंदर 1 रैंक 1 पेंशन का वादा प्रधानमंत्री जी ने किया था, उसके विरोध के अंदर एक्स सर्विसमैन के जो लोग हैं वो भी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। किसान धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, ओलावृष्टि की वजह से जो उनको नुकसान हुआ है, मुआवजा नहीं मिल पाया उनको। तो मुझे लगता है पटौदी ही नहीं, प्रदेश भर के अंदर लोग इस तरह के धरना प्रदर्शन चल रहे हैं, और इससे साफ तौर पर पता चलता है कि लोगों का मोह भंग होना भाजपा सरकार से हो गया है। और आने वाले समय के अंदर जब चुनाव आएंगे, चाहे लोकसभा का हो, विधानसभा का हो,
लोग उनको जवाब देने का काम करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया, हमारे सांसद दीपेंद्र हुड्डा जी को भी आज हम लोगों के बीच में यहाँ पर आना था, पर किसी कारणवश वो हमारे बीच में आज नहीं आ पाए। और मुझे भी जैसे ही पता चला मैं यहाँ लोगों के बीच में पहुँचा। मेरे पिता भी 3-4 दिन पहले इन लोगों के बीच में यहाँ पर आए थे, उन्होंने भी अपनी बात रखी थी। अभी विधानसभा का सत्र थोड़े दिनों बाद आएगा, अगर ये तब तक उस मांग को नहीं मानते, उससे पहले हम मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे, यहाँ का प्रतिमंडल लेकर। अब अगर ये कहेंगे तो इनके साथ जाकर मैं स्वयं जाऊँगा। सुधीर जी को और भी जितने भी हमारे साथी हैं उनको साथ लेकर हम मुख्यमंत्री से मिलेंगे और उनसे अनुरोध करेंगे कि इनको पुनर्विचार उसको करना चाहिए। अगर फिर भी नहीं मानते तो जन आंदोलन जो आखिरी विकल्प हमारे पास है उसको हम लेकर चलेंगे। 24 न्यूज NCR सोशल मीडिया पर आधारित न्यूज चैनल है जो हिंदी में सभी प्रकार की लाइव ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक हलचल, भक्ति, श्रद्धा और आस्था के साथ साथ मनोरंजन, बॉलीवुड, फिल्म टॉक्स और बिजनेस की खबरों को आप तक पहुंचाता है। चैनल का उद्देश्य गुरुग्राम, रेवाड़ी, फरीदाबाद, रोहतक, झज्जर, मेवात और हरियाणा की लेटेस्ट खबरों को आप तक पहुंचाना है। इसलिए जुड़े रहें हमारे साथ। 24 न्यूज NCR, आपके हक की आवाज।